अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। जुपिटर यानी गुरु यानी बृहस्पति एस्ट्रोलॉजी का सबसे अच्छा, शुभ और प्रोटेक्टिव प्लैनेट माना जाता है। ये प्लैनेट विजडम, नॉलेज, ग्रोथ और करियर के सक्सेस यानी पैसा और स्पिरिचुअलिटी का असली मालिक होता है। क्योंकि कुंडली, जायचे या बर्थ चार्ट में जुपिटर जहाँ बैठा होगा, वहाँ पे इंसान अपलिफ्ट ज़रूर होगा, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, हेल्थ हो। अब सबसे ख़ास बात यह है कि जुपिटर अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पर आ रहा है, यानी कैंसर के अंदर एंटर कर रहा है और ये शर्फ है, यहाँ पे इसको एक्सॉल्टेशन है, यानी उच्च की राशि है ये जुपिटर के लिए। ये ट्रांजिशन होगा 18 अक्टूबर को 2025 दोपहर 1 बजे। लेकिन जुपिटर यहाँ एक स्पेशल कंडीशन में होगा। इसको हम कहते हैं अत्याचारी बृहस्पति यानी फास्ट फॉरवर्ड जुपिटर। मतलब प्लैनेट पावरफुल होने के बावजूद जल्दी जल्दी मूव करेगा। लेकिन असली गेम यहाँ से शुरू होता है। जुपिटर कैंसर में सिर्फ 1.5 महीने तक होगा और 0 डिग्री पर टिका रहेगा, यानी 0 डिग्री पर स्टैंड स्टिल रहेगा। फिर 12 नवंबर को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेड होने के बाद ये धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव करेगा और 6 दिसंबर को ये वापस जेमिनी में एंटर कर जाएगा। यानी लगभग 1.5 महीने तक ये स्पेशल ट्रांजिट होगा, शुरू कैंसर से और एंड जेमिनी में। इस दौरान जुपिटर अपनी जो पॉजिटिव नजरात हैं 5वीं, 7वीं और 9th हाउस पर वो डालेगा। लेकिन साथ ही सैटर्न और मार्स के क्लैशेस भी रहेंगे, क्योंकि इनकी जो नजरात हैं, इनकी जो दृष्टियां हैं, वो भी क्लैश करेंगी। इसलिए ये एक बहुत पावरफुल और मिक्स्ड एनर्जी वाला टाइम पीरियड होगा, जो हर मून साइन के लिए एक अलग तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमारा स्टाफ आपको आपका ओरिजिनल ज़ोडिएक यानी ओरिजिनल मून साइन बता देगा, जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात चल रही हैं, चाहे करियर से रिलेटेड हैं, लव लाइफ से रिलेटेड हैं, आपको शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, करियर में आ रही हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही, पोस्टिंग्स नहीं मिल रही, सेहत में मसले आ रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए और मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबक्स से कंसल्टेशन हासिल कीजिए। वो आपको एक्यूरेट आपकी रीडिंग के साथ आपको रेमेडीज़ देंगी, जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएंगी। आइए आपके ज़ोडिएक की तरफ चलते हैं, यानी आपकी राशि, यानी आपके बुर्ज की तरफ। बात करते हैं लिब्रा मून साइन वालों की, यानी कि तुला राशि, यानी कि बुर्ज मिजान वालों की। सबसे पहले करियर, प्रोफेशन, बिजनेस और पैसे के लिहाज से बात करते हैं। तो करियर में जुपिटर का 10th हाउस में जो प्रेजेंस है, ये आपको शोहरत, अथॉरिटी और प्रमोशंस दिला सकता है। ये आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को हाईलाइट करेगा। लेकिन मार्स आपके पहले घर में बैठा है, जो आपको इम्पल्सिव और एग्रेसिव बना रहा है। सिर्फ इस चीज़ पर आप लोग थोड़ा काबू पा लें, वरना बॉस और सीनियर्स के साथ आप लोगों के लड़ाई झगड़े का रिस्क पैदा हो सकता है। अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा एहतियात ले आए, या आप एक सुकून वाली पर्सनैलिटी में आ गए, या जिसको कहें कि एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो ना किसी से लड़ती है ना झगड़ती है, अगर आप ऐसी पर्सनैलिटी बन जाएं तो आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। इसके अलावा जुपिटर की जो 9th नज़र है वो आपके 6th हाउस पर पड़ती है, जहाँ सैटर्न रेट्रोग्रेड है। तो यहाँ पे जुपिटर की जो 9th नज़र है, ये आपके दुश्मन और आपके कंपटीशन में आपको पूरी पूरी लड़ने की ताकत देगी। आपके दुश्मन हारेंगे आपसे इस टाइम पीरियड में, लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड बैठा है, जहाँ पे थोड़े से डिलेज भी आ सकते हैं। यानी आपने ऐसी चाल चल दी कि आपका दुश्मन पक्का पक्का हार गया, लेकिन वहाँ पे थोड़े से मुश्किलात आ जाएंगी, कुछ रुकावटें आ जाएंगी। जैसे कल उसने हारना था तो वो परसों हारेगा, इस तरह वाली सिचुएशंस क्रिएट होंगी। बिजनेस वालों के लिए ग्रोथ मिलेगी, लेकिन सब्र और पेपर वर्क स्ट्रांग होना चाहिए, और पेपर वर्क डबल चेक ज़रूर कीजिएगा। पैसा स्टेबल होगा अब आपके पास, लेकिन फैमिली डिमांड्स और प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंसेस आप लोगों के बढ़ते हुए नजर आएंगे। स्टॉक, क्रिप्टो और लॉटरी की बात करते हैं। ट्रेडिंग में ये वक्त मिक्स्ड होगा। जुपिटर का सेकंड हाउस पे जो नज़र पड़ती है वो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देगी, लेकिन मार्स और सैटर्न के जो क्लैशेस हैं वो वॉलेटिलिटी क्रिएट करेंगे। शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन रिस्की रहेंगी आप लोगों के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं तो आपको फ़ायदा हासिल होगा। क्रिप्टो और इम्पल्सिव एंट्रीज को अवॉइड कीजिए इस टाइम पीरियड में। लॉटरी आप लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लव, मैरिड और सिंगल लाइफ की बात करते हैं। लव और मैरिड लाइफ में जुपिटर जो है वो आपको स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट दिलवाने जा रहा है।
पार्टनर के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन मार्स आपके पहले घर में होने की वजह से आपका एटीट्यूड थोड़ा डोमिनेटिंग करवा सकता है, जो डिस्प्यूट्स क्रिएट करेगा। सिंगल्स अगर अपनी शादी की बात चलाना चाहते हैं तो करियर सर्कल में आपको आपका पार्टनर मिल सकता है। मैरिड कपल्स के लिए होम, प्रॉपर्टी या फैमिली रिलेटेड डिस्कशंस में टेंशन्स देखने को मिल सकती हैं। आगे बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में आपको थोड़ा एहतियात रखना होगा। मार्स पहले घर में बैठा है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत हाई होती हुई नज़र आती है, जहाँ पे एग्रेशन और स्ट्रेस आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। जुपिटर 6th हाउस पर नज़र डाल रहा है, जो आपको डिजीज़ से या आपकी बीमारियों से फाइट करने की ताकत देगा। लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड होने की वजह से क्रॉनिक या ओल्ड हेल्थ इश्यूज वापस सरफेस पे आ सकते हैं। आखिर में थोड़ी एहतियात की बातें बता दूं करियर और बिजनेस के हवाले से, तो ग्रोथ और अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग होती हुई नज़र आती है, लेकिन जज्बात में बह के फैसले करने से अवॉइड कीजिएगा। ट्रेडिंग की बात करूं तो लॉन्ग टर्म अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो सेफ है, अगर आप शॉर्ट टर्म के पीछे जाते हैं तो वो रिस्की होगा आपके लिए। लव और मैरिज की बात करते हैं, रिश्तों में स्टेबिलिटी पॉसिबल है, लेकिन ईगो को अवॉइड कीजिएगा। हेल्थ की बात करें तो एनर्जी बहुत हाई है, लेकिन स्ट्रेस और एग्रेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।